I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. संसद में आज खूब कोलाहल देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस बीच एक दिलचस्प नज़ारा भी देखने को मिला। ये नज़ारा था संसद के बाहर का, जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात कर रहे थे। उस दौरान राहुल गांधी उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं जरा हमसे भी बात कर लीजिए। ये वीडियो पहले देखिए। इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा इसमें चर्चा हो रही है। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. Come do it together. डाटा चोरी की आपको लेकर कई बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे। हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो नागेंद्र जी, राहुल गांधी पूरी तरह आक्रामक मूड में आ गए हैं और वो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो मंत्री के पास खुद ही चले जा रहे हैं। अरे देखिए, जो अभी आप ट्विटर देखेंगे तो बोला जा रहा है राहुल गांधी एक आज गुस्सैल लौंडे की तरह सबको पकड़ के रेले जा रहे हैं, और जो मंत्री उनको नजर आ रहे हैं बीजेपी के, उसके पास खड़े होके उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे और सुनिए कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। अब ये दोनों जो बीजेपी के मंत्री हैं या सरकार के मंत्री हैं, वो खड़े होकर बात कर रहे थे राहुल गांधी के बारे में कि वो राहुल गांधी कुछ भी बोल जाते हैं। और आज तो आपको पता ही है कि संसद में उन्होंने जो भाषण दिया है 20 से 25 मिनट का, उसमें उन्होंने बखिया उधेड़ी ट्रम्प के नाम पे, या रशिया जो तेल आयात करता है उसके नाम, रशिया से जो हम तेल आयात करते हैं उसके नाम पे, और पूरा जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है उसको लेकर के, और एप्स्टीन फाइल, जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसपे आज तक मीडिया बात नहीं कर रही थी। अब राहुल गांधी के बोलने के बाद इस पे और ज्यादा बात हो रही है। आपको पता ही होगा, हरदीप सिंह पुरी को आज एक क्लैरिफिकेशन तक देना पड़ा कि वो एप्स्टीन से कब मिले थे। अब इन सब मामलों के बीच राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और वहां पे अश्विनी वैष्णव और जो दूसरे मंत्री थे वो मीडिया को ये बता रहे थे कि राहुल गांधी जो बोलते हैं संसद में उसको वो ऑथेंटिकेट नहीं करते। तो राहुल गांधी को ये मौका मिल गया, उन्होंने सुन लिया पीछे से ये बात। राहुल गांधी आते हैं, उनका हाथ पकड़ते और बोलते हैं कि आइए, आपने जो बोला अब मैं उसका जवाब देता हूं और आप सुनो। लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं हुई वहां रुक के राहुल गांधी का जवाब सुनने की, ऑथेंटिकेट करने की बात जो हो रही है। ये पूरे टेक्निकल चीज़ों में जो बातों को फंसा के और घुमा के जो करते हैं, उस चीज़ का राहुल गांधी ने तोड़ एक तरीके से निकाला। और अब ये वीडियो राहुल गांधी का उनके स्पीच से भी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन इस पे अब दो तरह की बातें हो रही है और इसको दो तरीके से दिखाया जा रहा है। एक तो ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी एक गलियारे की राजनीति कर रहे हैं, कि आप गली कूचों में जैसे लड़के करते हैं उस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप एक राजनेता की छवि छोड़कर इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पास्ट में जाएं तो आप देखेंगे कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इससे बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी हरकतें आपने की हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, कहीं की भी बात करो। तो ये जो था पूरा मामला, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो अपनी लहर या जो अपनी बातें रखना चाहते थे, ये वीडियो उनको और ज़्यादा हेल्प करेगा और उनके ही पर्पस को और ऊपर लेके जाएगा। बिल्कुल, और राहुल गांधी के रवैये से साफ नजर आ रहा है कि ये कोई अनजाने में हुई घटना नहीं थी, ये कोई तुरंत बिना किसी रणनीति के तहत हुई घटना नहीं थी। ये पीछे सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया गया कि जहां भी मीडिया के सामने बात करते हुए मंत्री साहब दिखें, उनके पास पहुंच जाना है और उनको पूरी तरह से असहज महसूस करवा देना है। इससे क्या होगा, इसका वीडियो वायरल होगा और वीडियो वायरल होने से देशवासी जब इसे देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि सरकार बैकफुट पर जा चुकी है, सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है। जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो से क्या समझते हैं, राहुल गांधी ने सही किया कि गलत, ये तो जनता को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो समय है, जैसे एक वीडियो ट्रम्प का, कि ट्रम्प का एक स्टेटमेंट था कि मैं मोदी का पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कुछ और समझ में आएगा। वो एक फ्रेंडली मैनर में बोल रहे हैं कि मोदी लव्स मी, और फिर ट्रम्प का उस रेफरेंस में बोलना था कि भाई हम लोग गे कपल नहीं है और इस तरह की बातें फैल जाएंगी, इस प्रकार से मैं मोदी का करियर खराब नहीं करना चाहता। तो वही अभी भी समय है कि आप पूरा वीडियो तो देख नहीं रहे, आप देख रहे 30 सेकेंड या आप देख रहे 1 मिनट, तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे हुआ क्या था, तभी आपको जो है
एक वीडियो की रियलिटी समझ में आएगी। बिल्कुल नैरेटिव का खेल है। राहुल गांधी जो चाह रहे थे वो हो गया, मंत्री साहब चले गए बात करते हुए बीच में ही छोड़कर मीडिया को, और वो राहुल गांधी ने उस मौके को पूरी तरह भुनाया और उन्होंने बाद में अपनी जो कुछ बात रखी वो आप सुन ही चुके हैं। तो फिलहाल संसद में गर्मा गर्म माहौल देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी पूरी तरह आक्रामक हैं और सरकार फिलहाल ट्रेड डील हो या फिर एप्स्टीन फाइल हो या फिर रूस से तेल खरीदने की बात हो, सब जगह थोड़ी बहुत बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि जल्द ही सरकार की ओर से भी पलटवार किया जा सकता है और राहुल गांधी के सवालों का जवाब भी दिया जा सकता है। जो भी जवाब आएगा वो हम आपको बता देंगे और फिलहाल तक की जो भी कहानी थी वो भी आपको पता चली गई है। देश दुनिया की तमाम और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.